हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय श्वेता। आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 9, दैट इज रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी। रिकंस्ट्रक्शन मतलब हम सबको पता है कि दोबारा किसी चीज को रिकंस्ट्रक्ट कराना। रिहैबिलिटेशन का मतलब भी क्या होता है? पुनर्निर्माण कराना। ठीक है। रिकवरी का मतलब भी क्या होता है? किसी लॉस से रिकवर करना। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी तीनों क्या है कि एसेंशियल फेसेट्स है पोस्ट डिजास्टर फेज की। पोस्ट डिजास्टर मतलब क्या है? जब कोई भी एक डिजास्टर हिट कर गया उसके बाद का फेज। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थक्वेक आता है किसी भी एरिया में, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। तो अर्थक्वेक आने के बाद सरकार क्या करिए, सरकार क्या करती है, प्लान करती है रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो चीजें डिस्टर्ब हुई हैं, खराब हुई है, उनको दोबारा ठीक किया जाए और रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाए। ठीक है। अब हम देख लेते हैं मीनिंग क्या है रिहैबिलिटेशन का। रिहैबिलिटेशन मीन टू टेक नेसेसरी एक्शन आफ्टर द डिजास्टर टू रिज्यूम द बेसिक सर्विसेज। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर डिजास्टर जो है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है, और हाउ इट इज डन, कि जो भी नेसेसरी एक्शंस है या जो भी नेसेसरी बेसिक जो सर्विसेज है, ठीक है, उनको रिज्यूम कराना। जैसे कि जो रोड्स वगैरह टूट जाते हैं उनको रिपेयर कराना। ठीक है। जो खाने की फूड, शेल्टर और क्लीन वाटर, जो बेसिक नेसेसिटी है, इसको प्रोवाइड कराना। मेन एम क्या होता है रिहैबिलिटेशन का? डिफरेंट जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज सोशल, थर्ड इज इकोनॉमिक एंड फोर्थ इज साइकोलॉजिकल। हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है फिजिकल रिहैबिलिटेशन। फिजिकल के अंदर आता है सारी जो हाउस वगैरह हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, रेलवे हो गई, रोड हो गए, कम्युनिकेशन वगैरह नेटवर्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर सप्लाई होगी, अगर ये हैम्पर करती है, ठीक है, ये डिस्टर्ब होती है, इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, तो ये किसके अंदर आती है? फिजिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर। और इनको रिपेयर कराती है गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल रिहेबिलिटेशन। सोशल रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या आता है? सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, उनका डिस्टर्ब होना। क्या क्या चीजें हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, स्टैब्लिश करना एजुकेशनल कमिटीज दैट प्रोवाइड रेगुलर काउंसलिंग टू सफरर्स। ठीक है। इनकी ऐसी एजुकेशनल कमिटीज को सेटअप करना जो भी लोग सफर कर रहे हैं डिजास्टर से, ठीक है, वो उनको हेल्प प्रोवाइड करा सके। सेकेंड, ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना जो एजुकेशनल एक्टिविटीज को कंडक्ट करा सके। ठीक है। इनकी जैसे बुक्स बच्चों को प्रोवाइड कराना, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, जिनकी स्कूल वगैरह जो है स्टॉप हो गए हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज रन करना वेरियस प्रोग्राम, अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को दोबारा ठीक कर सकते हैं। ठीक है। जो लोगों की मेंटल हेल्थ जो है डिस्टर्ब होती है ड्यूरिंग एनी डिजास्टर, स्ट्रेस में आ जाते हैं लोग, ठीक है, खाना फूड की कमी होती है, तो उन सबसे अवेयरनेस क्रिएट कराना कि कैसे जो है लोग इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज डे केयर एंड ओल्ड एज होम प्रोवाइड कराना, सेटअप मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर्स। ठीक है। अलग अलग कम्युनिटी सेंटर्स प्रोवाइड कराना, जैसे कि कोई हेल्थ के लिए हो गया, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना, जो लोग हैं वहां के उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है। लास्ट इज नेटिव सराउंडिंग प्रोवाइड कराना, जैसे कि ओल्ड एज पर्सन हो गए, वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गए, नहीं बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो खो जाते हैं, है ना, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। ठीक है। या उनकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स की डेथ हो जाती है, तो उनको एक ऐसा सराउंडिंग प्रोवाइड कराना कि उनको अकेला ना महसूस हो। ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन। यहाँ पे हम ज्यादातर इकोनॉमिक लॉस की बात करेंगे। ठीक है। इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू द विक्टिम। ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट पैसे वगैरह प्रोवाइड कराती है ना, कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है लोगों को, ठीक है, विक्टिम्स को। लास्ट इज साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो लोग साइकोलॉजिकली, मेंटली, ठीक है, सफर कर रहे हैं, एंग्जाइटी जिनको आ रही है, जिनको ट्रॉमा फील हो रहा है, उनको हेल्प प्रोवाइड कराना। ठीक है। थ्रू डॉक्टर या फिर जो काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प से। नेक्स्ट इज रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया कि दोबारा चीजों को रिकंस्ट्रक्ट कराना, रीस्टैब्लिश कराना। सर्विसेज जैसे कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो डैमेज स्ट्रक्चर हो गया उसको रिप्लेस कराना। अब रिकंस्ट्रक्शन क्या है? एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का मतलब क्या है? यानी कि ऐसा नहीं है कि कल कोई चीज टूटी और वो 2-4 दिन में बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, नहीं, उसको टाइम लगता है, कभी कभी तो 5 से 10 साल लग जाते हैं। ठीक है। जैसे सरकार काम करेगी उसके अकॉर्डिंग। अब रिकंस्ट्रक्शन का मेन एम क्या है? कि जो भी अफेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनको रिस्टोर किया जाए। जो भी चीजें अफेक्ट हुई हैं उनको वापस से जो है रिस्टोर किया जाए, वापस से उनकी फंक्शनिंग जो है स्टार्ट की जाए।
नेक्स्ट, जब भी कोई डिजास्टर आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ डैमेज होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल की तौर से समझते हैं, जब एक अर्थक्वेक आता है तो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को टारगेट करता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग डैमेज होती है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग और रिकंस्ट्रक्शन जो है पे फोकस करना चाहिए, कि हमें अगर अब दोबारा अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं बिल्डिंग, तो हम कैसी बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट कराएं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, ठीक है, कि अगर इन फ्यूचर भी अर्थक्वेक आता है तो उन बिल्डिंग्स पे उतना असर ना हो। मेजर स्टेप्स क्या होते हैं रिकंस्ट्रक्शन के? फर्स्ट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, वाटर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देना। सेकंड इज सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन पे ध्यान देना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, ठीक है, अगर कोई बीमार है तो उसको हेल्थ फैसिलिटीज मिले। ओल्ड एज होम प्रोवाइड कराना, कम्युनिटी सेंटर्स बनाना। इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे समझाया कि अगर कोई भी अर्थक्वेक आता है तो अगर हम दोबारा उसको रीस्टैब्लिश कर रहे हैं तो ऐसी बिल्डिंग हम बनाएं कि इन फ्यूचर लॉस ना हो। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर has not been just to build houses but also construct them in a demonstrative manner to transfer the technologies to the villages. For example, अगर गांव में जो है अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, ठीक है, वहां पे लोगों के घर टूट रहे हैं, ठीक है, तो यूएनडीपी का कहना ये है कि हम खाली ऐसा नहीं है कि हम जो है एक तरीके से डिजास्टर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, बट वहां के जो लोग हैं, कॉमन लोग, उनको भी उस टेक्नोलॉजी को सिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लड के लिए शेल्टर बनाए जाते हैं, ठीक है, मान लो कोई एक ऐसा गांव है जहां पर हर साल बाढ़ आती है, ठीक है, तो उनके लिए अलग जगह पे शेल्टर बनाए जाते हैं। शेल्टर होम्स मतलब झोपड़ी टाइप टेंट्स वगैरह प्रोवाइड करा जाता है। तो उन टेंट्स को कैसे बनाना है, ठीक है, उस चीज की नॉलेज किसको प्रोवाइड कराना, जो वहां के गांव के लोग हैं, ठीक है। ये यूएनडीपी का एम है। अब इससे क्या होगा कि जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा एज वेल एज टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, ठीक है। कभी डिजास्टर आता है तो उन्हें कैसे जो है अपने आप को बचाना है, कि इस जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। फंडिंग अरेंजमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, अब ये जो हमने इतना रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस पढ़ा कि हम दोबारा से बनाएंगे, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट बनाती है तो उसके लिए फंड कहाँ से आता है, ठीक है, फंड आता है सेंटर स्टेट गवर्नमेंट से, मेनली आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एनडीआरएफ है, जो कि इसके अंडर आता है सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर आता है। और एपिक्स बॉडी कौन सी थी मैंने बताई थी, कमेंट करके मुझे बताओ। एनडीएमए, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसके अंडर ये नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड आता है कि कभी भी अगर कोई डिजास्टर आए तो हम इमीडिएटली उस डिजास्टर को टैकल कर पाए, ठीक है, इसलिए पैसा इकट्ठा किया जाता है एनडीआरएफ में। अभी सारी कैलेमिटीज कवर करता है, चाहे वो साइक्लोन हो, ड्रॉट हो, अर्थक्वेक हो, फायर हो, फ्लड हो, सभी। एनडीआरएफ को ऑपरेट कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। नेक्स्ट, इसका पर्पस क्या है मैंने बता दिया, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, अपॉन अ रिक्वेस्ट मेड बाय स्टेट नॉट हैविंग एडुकेट बैलेंस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कभी ऐसा हुआ कि स्टेट में कोई डिजास्टर आ गया, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में फ्लड्स आ गई, ठीक है, जो कि आती भी है हर साल, तो अगर स्टेट के पास उतना फंड नहीं है कि वो फ्लड को मैनेज कर पाए, ठीक है, उस डिजास्टर को मैनेज कर पाए, तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, ठीक है, फंड मांगने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उन्हें फंड प्रोवाइड करेगी किसी भी डिजास्टर से लड़ने के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देखेगी कि जो एनडीआरएफ है, ठीक है, उसके तहत जो हमने स्टेट को फंड दिया है, ठीक है, स्टेट उसको कैसे यूज कर रही है, ठीक है, क्या वो सही जगह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उनको देखने के लिए माइनर और मेजर जो है हेड बना दिए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट इज द पे एंड अकाउंट ऑफिस, जो ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल रिलीज पेमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो पूरी पेमेंट है कि भाई कितना फंड देना है, कितना पैसा देना है, उसका डिटेल अकाउंट कौन बनाता है? पे एंड अकाउंट ऑफिस। और उसको मेंटेन कौन करता है? कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर स्टेट के पास फंड है किसी भी डिजास्टर से टैकल करने के लिए, तो उसका यूज कैसे होता है, ठीक है। SDRF is constituted in public account under the reserve fund bearing interest in the major head, ठीक है। SDRF को बनाया गया था किसके अंदर? रिजर्व फंड के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड,
रिजर्व फंड के अंदर। Of the total contribution indicated by Third Finance Commission, Government of India will contribute 75% for general category state and 90% for special category state। ठीक है, अभी जनरल और स्पेशल क्या है, यानी कि 75% ऐसे स्टेट जहां पर कम डिजास्टर आता है, 90% ऐसे स्टेट जहां पर ज्यादा चांसेस है डिजास्टर आने के लिए। ठीक है, तो 75% देती है, कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी जगहों पे जहाँ पे जनरल कैटेगरी स्टेट है। और 90% देती है ऐसे स्टेट के लिए जहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो मेनली फंड है वो कहाँ से आता है, सेंटर से आता है। ठीक है, द एनुअल रिपोर्ट शॉल इंटर अलाइ फॉरनेस डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ईच ऑफ कैलेमिटी। ठीक है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हर सालाना जो है अपनी रिपोर्ट छापती है कि भाई हमारे जो स्टेट है इस पे ये कैलेमिटी आई, ये प्रॉब्लम हमने फेस की और हमने इसको ऐसे रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, इतना एक्सपेंडिचर हमारा हुआ। जो ये पूरी एनुअल रिपोर्ट आएगी इसमें हम क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट, सेंटर शेयर ऑफ एसडीआरएफ की, सेंटर ने कितना शेयर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 75%, 90% ऐसे ऐसे जो है सेंटर अपना शेयर प्रोवाइड कराती है। सेकंड, स्टेट, स्टेट ने अपने फंड में से कितना यूज किया है। ठीक है, और अगर उन्होंने फंड से पैसा लगाया है तो उसका कितना रिटर्न आया है। ठीक है, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट का कितना फायदा हुआ है। स्टेट लेवल पे जितनी भी गतिविधियां उनको कौन देखता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, एज पर सेक्शन 47 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था 2005, उसी के अंडर जो है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड भी आता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंस्टिट्यूट नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड फॉर प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या है? कि रिस्क को रिड्यूस करना। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक गांव ऐसा है जहां पर सालाना जो है फ्लड आती है और बहुत ज्यादा तबाही होती है, तो उन लोगों को वहां से दूसरी जगह रिप्लेस कर देना फ्लड के आने से पहले। ठीक है, फ्लड ज्यादातर किस जो है टाइम पे आती है? जब मानसून आता है। ठीक है, तो जब मानसून आने वाला हो उससे पहले उन्हें शेल्टर होम्स प्रोवाइड करा देना। ठीक है, कि जब तक मानसून का सीजन रहता है आप लोग यहाँ पे रहो। ठीक है, तो ये होती है मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब कि किसी भी डिजास्टर के रिस्क को रोकना। ठीक है, रिड्यूस करना। Next is district level fund. District level fund is based on the principle of CRF so that they are readily availability of immediate requirement. CRF क्या है? मुझे कमेंट करके बताओ। The district level relief committee under the chairmanship of district collector magistrate would evolve the guidelines and norm for expenditure to be made for the fund allotted। ठीक है, देखो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होती है? डीएम होती है। ठीक है, डीएम ही सारी रूल्स और गाइडलाइंस बनाती है। ठीक है, कि कैसे अगर कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो उस पर कितना खर्चा होना है, कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, पूरा प्लान कौन बनाता है? डीएम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सीआरएफ मुझे बताओ क्या है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट क्या है? एक स्कीम है ऐसी जिसको 1993 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, इस स्कीम के अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जो एमएलए होते हैं हर एक एरिया से, है ना, आपके एरिया से भी कोई विधायक होगा, तो उनको जो है फंड दिया जाता है कि अगर कभी भी आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी में, ठीक है, जहां से आप इलेक्शन जीते हो, वहां पे कोई डिजास्टर आता है तो आप उसमें सहायता कर सको लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, ये कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा कैसे लोगों ने 10 रुपए 20 रुपए से जो है सरकार की हेल्प की थी। तो जब कॉमन पीपल जो है डोनेट करें, ठीक है, आपने यूट्यूब वगैरह पे भी ऐड देखे होंगे कि यहाँ पे फ्लड आई है, ठीक है, आप लोगों से जितना हो सके योगदान दें, सहायता करें। तो इस टाइप से जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बनाया जाता है ऑल ओवर द इंडिया। कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो वहां पे जो कॉमन पब्लिक है वो सहायता कर सके। इंश्योरेंस स्कीम चलाती है गवर्नमेंट। फर्स्ट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर क्रॉप जो है फेल कर गई है ड्यू टू मैनी रीजन हो सकते हैं, कि भाई कीड़ा लग गया उसमें, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, यानी कि अगर मौसम की वजह से बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जो हाई रेनफॉल पे क्या है? डिपेंड होती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि ओले पड़ गए, है ना, अगर ओले पड़ गए तो फसल खराब हो गई, तो उस पे क्या करती है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट। सीड क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, यानी कि कोई कोई सीड होते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, तो उनको खरीदने के लिए
सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। एंड नेक्स्ट इज ग्रोवर इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ सीड क्रॉप द साइलेंट फीचर दिस स्कीम इज टू कवर द रिस्क इन्वॉल्व इन सीड प्रोडक्शन एट फील्ड स्टेज, लॉस इन एक्सपेक्टेड रॉ सीड यील्ड, लॉस ऑफ सीड क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट। यानी कि अगर कोई फसल को बोया गया है, ठीक है, और वो खराब हो जाती है, और उसका कारण क्या है, बीज है, ठीक है, सीड की वजह से, तो उस पे गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, कि जो इनपुट्स होते हैं, फर्टिलाइजर हो गया, मेन्योर हो गया, ठीक है, या और भी अदर इनपुट्स, दवाई वगैरह होती है, बहुत सी फसलें ऐसी होती है जिन पर दवाई लगानी पड़ती है कीड़े से बचने के लिए, तो ऐसी इनके लिए स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कि जो फर्टिलाइजर वगैरह है उसको कम पैसे पे जो है किसान खरीद सके। लास्ट इज रिकवरी, रिकवरी फेज। रिकवरी फेज भी जो है काफी लंबा होता है, 5 to 10 years, ठीक है, कभी कभी इससे ज्यादा भी। रिकवरी कौन सा प्रोसेस है, रिकवरी इज अ प्रोसेस जहां पर सोसाइटी और नेशन दोनों आपको सपोर्ट करें कि भाई जो भी डिजास्टर हिट हुआ, ठीक है, उससे जो भी तबाही हुई है, ठीक है, उस तबाही से अब हम रिकवर करें, ठीक है, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, हर तरह से, ठीक है, कि हम जैसे पहले थे, ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ पहले चल रही थी, उस नॉर्मल लाइफ पे बैक हो जाए, ठीक है, बैक टू नॉर्मल लाइफ, है ना फेमस कोट। द ग्राउंड फॉर रिकवरी एक्टिविटी, अभी रिकवरी एक्टिविटी होगी कैसे, पहला नेसेसरी एस्पेक्ट देखो कि कहाँ कौन कौन सी जगह है, ठीक है, कौन कौन सी डायमेंशन है जहां से हम रिकवर करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि रोड बिल्ड कराना, ठीक है, कि रोड पहले बनवाया जाए कि लोगों को लगे कि हाँ भाई जो है डिजास्टर जो है जा चुका है, अब हमें अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए। एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिकवरी प्रोसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए गवर्नमेंट को, और उन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए सही तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जो ये रिकवरी है, रिकवरी प्रोसेस लंबा क्यों हो जाता है, पहला एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो फॉर्मुलेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोग्राम तो बन जाते हैं, ठीक है, सरकार ऐलान तो कर देती है हम ये करेंगे हम वो करेंगे, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सिवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज, कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा ही तबाही हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल बांध टूट गया, डैम टूट गया, या फिर जो है रोड, बड़े बड़े ब्रिजेस टूट गए, तो उनको बनाने में जो है काफी समय लगता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ रिकवरी प्रोग्राम इज इनएडुकेट, कभी कभी क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, सही इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसके लिए रिसर्वे कराना पड़ता है, ठीक है। रिकवरी प्रोग्राम में इम्पोज एडिशनल लॉ ऑन गवर्नमेंट, कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट के पास फाइनेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है रिकवरी कराने के लिए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी में अराइज बिकॉज रिकवरी रिक्वायरमेंट टू ओवरलैप फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, डिपार्टमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है इसमें होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स, ठीक है, इट हैपेंस कि जो डिपार्टमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से नहीं निभाते हैं। आपने देखा होगा कि जब फ्लड्स आती हैं तो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, जिससे आप अपना घर जो है क्या करा सके, दोबारा रिबिल्ड करा सकें, बट उसका प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना, कि मान लो बिहार में आप बोल रहे हो कि आपको ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है, अब बिहार में जो लोग हैं, मैंने मतलब न्यूज देखी है, मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ पॉइंट आउट करके, बट मैंने न्यूज देखी जहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि हम तो खेती करते हैं, ठीक है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम कहाँ से इंग्लिश में जो है पूरे अपने जो है प्रूफ्स लगाएंगे, ठीक है, और कहाँ जमा करना है ये नहीं पता, ठीक है, फॉर्म उनको मिल गया पर उसको कैसे भरना है वही उन्हें नहीं पता, कि उन्हें फैसिलिटी मिलेगी वो 2 लाख की, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। समटाइम पॉलिटिकल प्रॉब्लम राइज, पॉलिटिकल प्रॉब्लम कैसे राइज होती है कि जो वहाँ के नेता है वो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं अपने एरिया के लिए। सो यहाँ पे मेरा चैप्टर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।